त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, पर वहीं स्थानीय लोगों द्वारा तत्कालीन प्रधान सचिव पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं गुन्नौर विकासखंड में एक गांव जिसका नाम भोना नंगला है, उस गांव के प्रधान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। इस गांव में प्रधान द्वारा बेहतरीन विकास कार्य कराए गए हैं, जिसके चलते सीएम द्वारा इस गांव को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की टीम ने गांव का रियलिटी चेक किया है। हम इस समय जनपद संबल के उस गांव में खड़े हुए हैं जो अपने आप में एक जनपद संबल के लिए एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ जो प्रधान हैं मौजूदा इस समय, क्योंकि जिन्होंने ये पूरे 5 साल काम कराया है, इसको सरकार ने योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको सम्मानित भी किया है। और इस गांव का नाम है, ये ब्लॉक गुन्नौर का भोना नगला गांव है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ प्रधान प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस तरीके का जैसा आपने किया है तो ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, जो आने वाला जो इस समय चुनाव है, जो प्रधान यहाँ बनकर आए हैं जनपद में, और वो भी इसी तरीके का कार्य कराएं जिससे कि जनता को एक अच्छा प्रधान मिल सके। जी, 5 साल में आपने क्या काम कराया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवलेश कुमार यादव, मैं एक एडवोकेट भी हूँ। मेरी माँ प्रधान है, मैं उनका कार्य देखता हूँ, प्रतिनिधि के रूप में कार्य देखता हूँ। किस तरीके से मन में आपके आया कि आपने इस गांव को एक अच्छा मॉडल दिया, जो जनपद में एक मॉडल बन के रहा है, और क्या काम कराए हैं इस? मैंने भैया सबसे पहले जब लोगों से वोट मांगा था, वोट की अपील की थी, तो मैंने कहा था एक पढ़े लिखे एक सज्जन व्यक्ति को, एक नया युवा लड़का होने के नाते मेरी माँ को वोट दें और सपोर्ट करें। मैं गांव में एक विकास कराऊंगा और विकास की छवि छोड़ूंगा, मैंने ये वायदा किया था उस समय। अच्छा, कितने जो अपने गांव के लोगों को आपने जो योजनाएं हैं सरकार की, कहां तक उनको पहुंचाई, किन किन योजनाओं का लाभ दिया? मैंने सबसे पहले गांव में जब मैं प्रधान बना तो उस समय एक कुपोषित गांव के रूप में योजना चल रही थी। उसमें मेरा गांव माननीय डीएम साहब, पूर्व डीएम साहब NK चौहान जी के जमाने गांव गोद लिया था। उस समय विकास हुआ गांव में। समाजवादी सरकार थी उस समय, तो मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था, मैं सर मेरे यहाँ कुछ आवास विहीन परिवार हैं, उनके लिए माननीय डीएम साहब ने आदेश किया था कि आप मेरे खाते में SC के लिए लोहिया आवास हैं। तो मैंने 6 लोहिया आवास SC के लिए कराए। सबसे पहला मैंने कदम उठाया, जब मुझे अपने प्रयास से जब 6 लोहिया आवास SC में मिल गए, फिर मेरा थोड़ा मन बढ़ गया और मुझे दिखा कि मेरे प्रयास से गांव में उन्नति होगी और विकास होगा। फिर मैंने उसी स्तर पर काम करना चाहा। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, सब बीजेपी की। फिर मैंने सरकार से काम मांगा। मम्मी के लेटर पैड पे, श्रीमती आशा देवी ग्राम प्रधान जो मम्मी हैं, उनके लेटर पैड पे मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर पत्र लिखा था ग्राम प्रधान के लेटर पैड पे, जिसमें मैंने ग्राम भोना नंगला से मजरा दिल्लीपुर के लिए जोड़ने के लिए काली सड़क मांगी थी। क्या मिला आपको? जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक एप्लीकेशन आया था, उसका फॉरवर्ड करके इन्होंने भेजा मुख्यमंत्री जी ने। फिर यहाँ PW विभाग आया, उन्होंने जांच की, यहाँ करे, जांच करने के बाद उन्हें सत्यता मालूम पड़ी, यहाँ वास्तविक सत्यता है। तो माननीय विधायक जी ने, अजीत कुमार राजू यादव ने मेरा साथ दिया और उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, प्रधान जी आपकी समस्या का समाधान होगा। और तुरंत भोना नंगला से दिल्लीपुर जोड़ने के लिए 1 किलोमीटर सड़क तुरंत बनी और बनने के बाद आज दिल्लीपुर गाँव चमकता है कि दिल्लीपुर है। उसके बाद मैंने माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय उच्च अधिकारियों द्वारा मैंने फिर शौचालय की मांग की। गंगा किनारे गांव पड़ता है मेरा, तो मैंने शौचालय की मांग की, तो मुझे 361 शौचालय मिले। लेकिन सभी प्रधानों ने अपने खाते में पैसा लिया, मैंने सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा डलवाया, जिससे लाभार्थियों ने स्वयं अपना बनवाया है। उसके बाद फिर माननीय विधायक जी से मैंने कहा, मेरे विधायक जी वो आ रहे हैं मिनी सचिवालय गांव में बनने के लिए, आ रहे हैं पंचायत घर। तो माननीय विधायक जी से मैंने कहा, माननीय विधायक जी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है 4 साल में। तो माननीय विधायक जी अजीत कुमार राजू यादव का आजीवन जिंदगी में उनका एहसान नहीं भूलूंगा। और माननीय अजीत कुमार राजू यादव जी के एहसान बंद हूँ मैं, तो उन्होंने तुरंत माननीय डीएम साहब को कहा और डीएम साहब को कहने के बाद ब्लॉक के अधिकारियों का तुरंत ग्राम
भवनानंगला मजरा दिल्लीपुर के लिए एक पंचायत घर प्राप्त हुआ। पंचायत घर प्राप्त होने में मैंने उसको बनवाया है, जिसको कॉलेज नमा बनवाया है। 3 बीघा जमीन की बाउंड्री। अच्छा प्रधान जी, ये जो आपको माता जी को जो सम्मान मिला है, ये क्या कहना है? ये प्रपत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जो गांव में विकास हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश में 7 प्रधान आए थे, जिसमें संभल जिले से ग्राम भवनानंगला, जिसमें ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी जो मेरी माँ होती हैं, उनके लिए सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ किया था एक विकास के रूप में। लेकिन और ये विकास के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, और विकास के रूप में मेरे गांव भी आज मेरे साथ है। और गांव के लोग ये कहते हैं कि 70 साल में कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास माननीय श्रीमती आशा देवी की अध्यक्षता में। अच्छा प्रधान जी, अब जिस तरीके से ये तो आपके ये 5 पंचवर्षीय बहुत ही बढ़िया बीता। यदि जनता आपको चुनेगी तो आप फिर गाँव के लिए क्या और कर पाएंगे? भैया मेरी सबसे पहली योजना है, अगर मैं दोबारा प्रधान बन गया, सबसे पहले मैं अपने गांव के मंदिर, प्राथमिक विद्यालय जो मंदिर के रूप में है, थोड़ा वो खराब हो गया है, तो मैं इस चक्कर में हूँ, उसे सबसे पहले ग्राम प्रधान बन के आया। उसके 1 महीने में मेरा वायदा है लोगों से, सबसे पहले 1 महीने में शपथ लेने के 1 महीने बाद सबसे पहले माननीय स्कूल प्राथमिक विद्यालय जो मंदिर है जिससे हम शिक्षा लेके गए, उस मंदिर को सबसे पहले नीलाम करा के और उसे तोड़वा के दोबारा नया स्कूल विकसित कराऊंगा, जिससे कि संभल जिले का नाम रोशन हो, ऐसा स्कूल बनवाऊंगा। यहाँ और भी लोग गांव के खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप गांव के विकास? गांव के विकास में जो पहले विकास नहीं है उससे जो का अधिक विकास हुआ है। कहीं जो का अब कीचड़ नहीं है, सब रास्ते साफ हैं, और सबसे अच्छा कार्य तो ये हुआ है। आप क्या चाहते हो, कैसा प्रधान चाहते हो? सबसे अच्छा कार्य तो ये हुआ है कि जो पीछे से गरीब लोग जो चले आ रहे थे बिना मकान के, उन्हें आवास मिले हैं। सबसे बड़ा काम ये हमारे गांव में हुआ है। देखिए, संतुष्ट हैं आप इस बात से? हाँ, 5 साल में संतुष्ट हैं आने सब। वाला प्रधान को किस तरीके से चुनेंगे? आने वाला जो प्रधान है, हम तो केवल ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये एक अनुभवी और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इन्होंने हमारे ठीक है, जिस तरीके से अभी यहाँ हमारी बातचीत हो रही थी और यहाँ मौजूदा प्रतिनिधि जो प्रधान के प्रतिनिधि उनसे भी बातचीत हुई, इसके अलावा गांव के लोगों से भी बातचीत हुई, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से जनपद संभल का ये भवनानंगला गांव है, ये अपने आप में एक मिसाल है जनपद संभल के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित भी कर रखा है उत्कृष्ट कार्य के लिए। मैं फिरोज आलम, उत्तर प्रदेश न्यूज़।